नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अनूठी परंपरा है गणेश विसर्जन। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर वर्ष गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है और फिर 10 दिन बाद उस मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। जिन लोगों ने भी ये परंपरा स्थापित की होगी वो जरूर ही बहुत अनुभवी और ज्ञानी रहे होंगे, लेकिन शायद आज हम इसके पीछे की रियल इंटेंशंस को भूल चुके हैं। ये प्रथा क्या कहती है, किस ओर इशारा करती है, आइए जरा इसे समझने का प्रयास करें। अगर मंदिर में कोई मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसे वहां से हटाने की या विसर्जन करने की बात ही नहीं होती, बल्कि ऑन अ डेली बेसिस निरंतर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ये गणेश विसर्जन की ही अनूठी परंपरा है कि प्रतिवर्ष मिट्टी के गणेश स्थापित किए जाते हैं और 10 दिन तक रोज पूजा, प्रार्थना, नाच, उत्सव आदि सब करते हैं। मूर्तिकार भी कितने भाव से, मतलब रियल इमोशंस के साथ महीनों की मेहनत लगाकर मूर्ति बनाकर उसमें पूरे मनोभाव से रंग भरता है। They make beautiful मूर्तिज ऑफ लॉर्ड गणेशा। फिर 10 दिन बाद गणेश जी के विसर्जन का दिन आता है तो बैंड बाजे और नाच गाने के साथ उन्हें जल में विसर्जित करने के लिए लोग चल पड़ते हैं। Isn't it so fascinating? जन्म में भी नृत्य और मृत्यु, that is at the time of विसर्जन में भी नृत्य। वाओ! तो क्या कहती है प्रथा? क्या आपने कभी विचार किया है? इसका बड़ा ही गूढ़ सांकेतिक अर्थ ये है कि अनुष्ठान का उपयोग कर लो, विधि का उपयोग कर लो, पर उस अनुष्ठान से, उस विधि से बंधे मत रह जाओ। Clearly, these 10 days encourages us to develop the feeling of letting go, because the truth is, unless you let go, unless you forgive your own self, unless you forgive the situations, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward, right? Letting go means to come to the realization that some people are not part of your destiny anymore. जगत में जो भी चीज बनती है वो मिट्टी है और इस जगत में हर चीज का उपयोग कर लेना है, पर किसी चीज से बंधे नहीं रह जाना है। The law of detachment says that in order to successfully attract something, you must be detached to the outcome. As if you are attracted, you may project negative emotion of fear, doubt, or craving, which actually attracts the opposite of your desire. Anything you want can be acquired through detachment, because detachment is based on resting in complete grace of God and knowing that He is always working everything through you and together for your greatest good. You have to let go in order to let God take over. To detach is to allow the universe to bring your desire into manifestation, whichever way is best for you. ये कहती है प्रथा, किसी भी चीज से बंधे नहीं रह जाना है, यहाँ तक कि परमात्मा से भी बंधे नहीं रह जाना है। वाओ! उनको भी विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रथा की यही रियल इंटेंशन है कि पूजा, प्रार्थना, ध्यान सब कर लो, पर एक दिन इनका विसर्जन भी करना है। जैसे गहन भाव से गणेश की मूर्ति निर्मित की जाती है, उसे रंगा जाता है, 10 दिन तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और 10 दिन बाद हर्षोल्लास के साथ उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। ऐसे ही इस संसार में हर चीज का आप उपयोग करें तो समय आने पर अगर आपको लगे कि अब उसका टाइम आ गया विसर्जन का, तो आप उसको विसर्जित कर दो, उसको अपने से लगाए मत रखें। वो आपके अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी भी मार्ग की सफलता यही है कि एक दिन वो घड़ी शायद आ जाए जब उस मार्ग को भी छोड़ देना पड़े। रिलीज, लेट गो, yesterday is gone. There is nothing you can do to bring it back. Renew yourself, release that attachment. Today is a new day. You must learn to let go, release the stress. इसलिए पतंजलि ने भी ध्यान की प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा है, धारणा, ध्यान, समाधि। जो साधक है उन्हें ध्यान भी छोड़ना पड़ता है, तभी समाधि घटित होती है। ये है गणेश विसर्जन। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस अनूठी परंपरा गणेश विसर्जन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और हर्षोल्लास के साथ बाप्पा को विसर्जित करेंगे। Let's celebrate this auspicious Ganesh Visarjan with great joy in our heart, with firm faith in our existence, and to surrender to Lord Ganesha. Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria. Joy spirits to you. Cheers. Stay blessed. Thank you for patiently listening. Thank you very much.